हाय सभी कॉकरोचों को। जो भी कॉकरोच आज पहुँचे थे ये जंतर मंतर, फिर जो उन्होंने आज दिन भर करा, मैं सिर्फ उनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सब करके जो आज आपने पूरे दिन भर करा उससे क्या मिला आप लोगों को। आप लोग जंतर मंतर पे बैठे थे, एक आपकी मांग थी, सभी की मांग थी, जितने भी जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं हम या जिनके बच्चे आगे पढ़ेंगे उनके लिए आपने एक मांग रखी थी कि जो शिक्षा मंत्री है केंद्र के वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि जो भी अभी नीट की परीक्षा में हुआ, एग्ज़ाम में हुआ या बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स में पेपर लीक हुए उसके लिए। ठीक है, आई एग्री कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आप ऑब्वियसली मंत्री का इस्तीफ़ा मांगेंगे, केंद्र मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांगेंगे या स्टेट से किसी का इस्तीफ़ा मांगेंगे। आप लोगों ने मांग लिया, आपने मांगा, ठीक है। उसके बाद कल भी ठीक था कि मैंने देख रहा था न्यूज़ में, हम लोग देख रहे थे सभी, एक आम आदमी जो देखता है न्यूज़ में, चाहे वो अब आप बोलो कि गोदी मीडिया था या जो दूसरा मीडिया जिसको गोदी मीडिया नहीं समझा जाता, सभी न्यूज़ दिखा रहे थे अपने अपनी तरीके से। हर किसी का, हर कोई अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क दे रहा था, बातें कर रहा था, हम सब सुन रहे थे। एक आम आदमी सुन रहा था सब कुछ। आपने बोला सारे जितने भी उसमें स्टूडेंट थे या युवा थे, स्टूडेंट से ज़्यादा तो युवा थे, आज ज़्यादा तो मेरे ख्याल से ऐसे भी होंगे जो, क्योंकि इस देश में जो राजनीति करते हैं लोग वो हमेशा युवराज ही रहते हैं और वो युवा ही रहते हैं। वो 40-40 साल, 50-50 साल तक युवा ही बताते हैं अपने आप को। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि वो युवा ही हैं। तो वो थे और उसमें स्टूडेंट भी थे जिनको अलग अलग एग्ज़ाम में जिन्हें दिक्कत आई, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर रिजल्ट डिले होता है, तो सारे लोग होंगे उसमें। कुछ बेरोजगार भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने ऑफिस छोड़ के आए थे इस आंदोलन में। अब ये आज आपने बोला पार्लियामेंट जाना है, संसद मार्च करेंगे। संसद मार्च करके क्या मिलने वाला था और क्या मिला? जब वहाँ लाठियाँ पड़ रही थी स्टूडेंट्स को या जो भी उस प्रोटेस्ट में आए थे उनको, तब जो मेन बंदे थे वो तो मंत्री जी के साथ बैठे हुए थे और अपना ज्ञापन सौंप रहे थे। वो ज्ञापन तो आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हो मिनिस्टर को, किसी भी मिनिस्टर को, मोदी से लेके पीएमओ से लेके हर किसी को, राष्ट्रपति को भेज सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हो। वो ज्ञापन लेके आप पहुंच गए और आपने वो ज्ञापन दे दिया, अपनी 3 मांगे मांग ली। 3 मांगे तो आप इतनी टाइम से भी मांग रहे थे, तो ये हंगामा क्यों? इस हंगामे से क्या मिला और नुकसान किसका हुआ? एक आम आदमी का, मेरे जैसे जिसको ऑफिस पहुंचना था, या जो बच्चे स्कूल गए थे उनको समस्या हुई, प्रॉब्लम हुई, या जो डेली बेसिस पे कमाता है, जैसे ऑटो वाले, लोकल वेंडर जो सीपी में बैठते हैं, उन लोगों की दुकानदारी और उनके पेट में लात मारी आप लोगों ने, क्योंकि आपने तो हंगामा करा तो पूरा दिन भर उनका पूरा बंद रहा। अब उसके बाद आपने हंगामा करा, आपके जो बड़े लीडर्स थे जो भी इसको आंदोलन को वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे, एक को तो पुलिस फोर्सफुली लेके चली गई थी उनको, और दूसरे बाकी जो थे वो जाके मिनिस्टर से वहाँ पे जाके बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य मिनिस्टर से भाई अपना ज्ञापन दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, अपनी मांगे बोल रहे हैं, जो कि वो मांगे तो आप स्टेज से चिल्ला चिल्ला के ही बोल रहे थे। तो आपने नया क्या करा? आंदोलन, आप कोई भी आंदोलन जब भी होता है, अगर उसका कोई मोटिव नहीं है तो उसका यही हाल होता है, बिना मोटिव के। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर कोई अपनी बातें रखता है, हम भी रखते हैं, हमें कंप्लेंट आती है तो हम भी अपनी बात आगे तक पहुंचाते हैं अलग अलग तरीके से। पर लेकिन मेरा बस सवाल ये है कि जो प्रोटेस्ट आज करा गया उससे क्या मिला, सिर्फ नुकसान के सिवा एक आम आदमी को। फिर उसमें से कुछ आम आदमी पार्टी वाले आगे जिन्होंने सिर्फ आंदोलन ही करा आज तक, अच्छा काम वो कर नहीं पाते, पंजाब उनसे चल नहीं रहा, दिल्ली से वो चले गए,
आज अगर मान लो ठीक है केजरीवाल साहब है, ऐसा क्या ही काम था जब पूरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, सारी जनता यहाँ बैठी हुई है, वो गायब है। उन्होंने अपने 3 लीडर भेज दिए जो कि बातें कर रहे हैं कि हाँ ठीक है पेपर लीक पेपर लीक। उनमें से आतिशी जी गायब हैं। आतिशी जी आप दिल्ली में देख लो पहले, दिल्ली की भी तो अपनी समस्या है। ठीक है आप हार गए, एग्री कर रहा हूँ, लोकतंत्र है, हार जाते हैं, इससे बढ़िया तो हमारी बीजेपी है। हमारी बोलूँगा बीजेपी, चलो हम बीजेपी समर्थक हैं। अरे कम से कम वो चुनाव हारते हैं तो पूरे साल दिखते हैं। बीजेपी क्यों जीत रही है इस देश में? वो चुनाव जीतती है या हारती है, वो उतनी ही एक्टिव रहते हैं, उनके कार्यकर्ता उतने ही एक्टिव रहते हैं, उनके नेता उतने ही एक्टिव रहते हैं। आप इलेक्शन हार गए तो आपने कहा चलो भाड़ में जाओ, अब तो छोड़ दो दिल्ली को, चलते हैं आराम करेंगे। ऐसे ना इलेक्शन जीते जाते, ना ऐसे किसी आंदोलन से रिजल्ट निकलता है। आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, जिस आंदोलन की कोई विचारधारा नहीं होती और जहाँ पे अलग अलग लोग आके अलग अलग बातें करते हैं, आप किसी कॉमेडियन को बुला लेते हो तो वो कुछ और बोल जाता है, कोई 370 पे बोल जाता है। जब आप किसी को मंच दे रहे हो, किसी को माइक दे रहे हो, तो कम से कम आप ये तो बोलो कि उसको कि यार ये गाइडलाइंस है, आप इसी पे बात कर सकते हो। अगर इस पे बात नहीं करते तो आप मंच हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। केजरीवाल से ही सीख लो। केजरीवाल जी ने कितना बढ़िया करा था जब अन्ना आंदोलन किया था। एक मोटिव था उनका, तो उस मोटिव के साथ सभी जुड़े थे। और उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ बोलें कि कांग्रेस वाले विपक्षी थे तो वो उस टाइम सॉरी सत्ता में थे तो बीजेपी वाले भी जुड़े, जो दूसरी पार्टी वाले थे वो भी जुड़े, सारे लोग जुड़े। पहले सबसे पहले ये जो लोग ये कॉकरोच पार्टी बना के बैठे हुए हैं, पहले अभी समझो, लोगों को समझना होगा कि ये इनका क्या मोटिव है। विदाउट मोटिव कोई भी राजनीति नहीं होती। हर किसी चीज़ का एक मोटिव होता है। क्या इनका मोटिव है कि ये सोशल सर्विस करना चाहते हैं? नहीं। अगर ये सोशल सर्विस करना चाहते तो ये एक आम पार्टी से नहीं जुड़े होते, आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। उनका सोशल मीडिया हैंडल पूरा सब कुछ, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी से पहले, अगर मैं खुद मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रांग रहा है। अब तो बीजेपी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर लेकिन उससे पहले केजरीवाल साहब का पार्टी का, आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उसके पीछे कौन थे? यही लोग थे। तो आप भी अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चे को आप भेज रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आंदोलनों में जाना चाहिए। किसी भी आंदोलन में आप उसमें हिस्सा लो, क्योंकि इससे पहले भी युवाओं ने ही और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही हर आंदोलन करे हैं। लेकिन आंदोलन की कोई विचारधारा तो हो। कोई भी आके सिर्फ ये बोल दे कि मैं तो लंदन ऑफ स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं तो फलाने यूएस से आके पढ़ा हूँ, बस हम लग गए भेड़ चाल में ये लगने के लिए, ये बंदा तो यूएस से आया। भाई इसका मोटिव क्या है? क्या इसका मोटिव है कि ये आके, अगर हम कल को मान लो इनको सत्ता सौंपते हैं, ठीक है, हम इनको सत्ता सौंपते हैं, तो क्या ये हमारा फ्यूचर और हमारे बच्चों का फ्यूचर ठीक करेंगे? या फिर ये भी वही लग जाएंगे शराब नीति बनाने में और बाकी नीतियां बनाने में, अपना विकास करने में? इतने सारी चीज़ें हुई दिल्ली के अंदर, हो रही हैं, लेकिन विपक्ष गायब है। केजरीवाल साहब को इतने मौके मिले दिल्ली के अंदर, अच्छी बात है, अब वो चले गए तो हो सकता है दोबारा उन्हें कभी मौका मिले, लेकिन अभी वो कहीं दिखते हैं किसी गली में, किसी नुक्कड़ में? वो सोचते हैं हार गए, चलो पंजाब चलते हैं, पंजाब में बैठेंगे, पंजाब से ही सब कुछ करेंगे। आज भी मैं देख रहा था तो गाड़ी में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि मैं अभी पंजाब में हूँ। आपको तो पता था कि आज इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो आते दिल्ली में। कांग्रेस है, आती कांग्रेस भी आज, राहुल गांधी भी आते, उनका भी तो अपना स्टूडेंट मोर्चा है ही ना, आते वो भी लेके अपने नेता को। वहाँ कौन पिट रहा है? एक आम, आप मेरा भाई, आपका बेटा या किसी का भाई, किसी बहन का भाई पिट रहा है। वहाँ कोई भी पॉलिटिशियन नहीं पिट रहा, ना उनके बच्चे पिट रहे। और अब जाके भी मैं देख रहा था न्यूज़ में कि
दिल्ली पुलिस ने जो पत्थरबाजी हुई है उसके वीडियो रिलीज़ करेंगे। अब क्योंकि सारे कैमरे लगे हुए थे पूरे सीपी में, ड्रोन्स लगे हुए थे, अब जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने पत्थर उठाए उनके हाथों में, उन्हें पुलिस ढूंढेगी, दिल्ली पुलिस वो अपना काम करेगी और उसके बाद फिर उन पे कार्रवाई होगी। उनका एक दिन का मज़ा ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाएगी। दंगों के समय में भी आप देख लो, दिल्ली में दंगे हुए थे, जो 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 दंगों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था ना जिन्होंने, आज उनकी जाके हालत देख लो नॉर्थ ईस्ट में, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना ये जो जितने भी पत्थरबाज बन के घूम रहे थे ना दिल्ली की सड़कों में, नई दिल्ली की सड़कों में, उनकी हालत देखना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग या जो सच में आम आदमी है इस देश में वो आप लोगों के खिलाफ है, या मतलब आप लोगों को समर्थन नहीं देता। हम लोग भी समर्थन देते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी कह रहे हैं जी मोदी जी अब ये वाला बेकार कर रहे हैं, ये वाला सही कर रहे हैं, पर हम सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। लेकिन हम कोई भेड़ चाल में नहीं चल रहे कि चलो ठीक है, अगर आज कोई मोदी के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा बिना सोचे समझे कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर वैसा चल रहा है अभी, अगर जो कोई मोदी को गाली देता है, कोई जो बंदा है जो विपक्ष में है और कोई बंदा आता है जो मोदी को गाली देता है और मैं मोदी का लवर नहीं हूँ, मतलब मैं मोदी को हेट करता हूँ, तो मैं इसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा बिना सोचे समझे। क्या हो जाएगा उससे? अब आज का ही देख लो, क्या मिला? एक ज्ञापन देकर आए हो बस, जिसमें अभी गवर्नमेंट बात करेगी। ऐसा तो नहीं है कि इस्तीफा अभी ले लिया, कल सुबह आपने इस्तीफा लेकर ही आए हो आप लोग, नहीं। वहाँ आपने स्टूडेंट्स पिटवा दिए और आप बोल रहे हो कि ज्ञापन देकर आए हैं, आंदोलन जारी है। ये ज्ञापन तो आप शांतिपूर्वक भी दे सकते थे, जंतर मंतर में बैठे हुए। जो आपने मार्च करा उससे क्या ही मिल जाएगा? सरकार को क्या मिला? टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट गया कि पूरी पुलिस फोर्स उन्होंने आज लगा दी थी, पुलिस फोर्स, और बस टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। और जो आपने जो प्रॉपर्टी नुकसान करी है, गमले वमले फेंक के तोड़े हैं, वो तोड़े हैं एनडीएमसी में, वो अलग। रिजल्ट क्या निकला? आई एग्री कि केजरीवाल साहब थे, केजरीवाल साहब ने कम से कम एक रिजल्ट तो निकाला, मैं मान रहा हूँ, चलो ठीक है, मुझे केजरीवाल जी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उनके आंदोलन में, जब उनके आंदोलन में थे तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया और उस आंदोलन से रिजल्ट निकाला उन्होंने कि चलो ठीक है भाई, मैं पार्टी बना रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ। अभी आज वाले आंदोलन में तो जो इन लोगों ने करा है रियल में कॉकरोचेस वाला काम, मतलब अब तो जो असली कॉकरोच है ना जो घरों में होते हैं उनसे प्यार हो गया है, वो अच्छे लगने लगे हैं। भाई झंडा लेके चल रहे हो, भारत का झंडा लेके चल रहे हो, इनकलाब इनकलाब करते हुए, उस इनकलाब से क्या हासिल करना चाहते हो? पहले कुछ मोटिव तो हो। भगत सिंह का नाम ले लेते हैं सब, भगत सिंह जी का भी एक मोटिव था, उस मोटिव के लिए वो जिए, लड़े और मरे आखिरी में, तब लोग हम आज भी उनका आदर करते हैं। पर लेकिन आज जो ये भगत सिंह के नाम पर हमारे भाइयों को, हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश करो। और आप सभी भी, बहुत सारे लोग हैं जिनको इस प्रोटेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। हम सुबह लेट हुए ऑफिस जाने के लिए क्योंकि हम फंसे इस ट्रैफिक में। आप एक आम आदमी से पूछो बेचारे से, जो नीट का एग्ज़ाम, आई एग्री, टोटली एग्री कि नीट का एग्ज़ाम हुआ, लीक हुआ, वो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन आप लोग बैठे मंच लगा के, बहुत अच्छी बात है, उसमें लोग आके जुड़े, वो भी बहुत अच्छी बात है क्या, लेकिन आपने जो आज किया उससे वो मोटिव पूरा हुआ? नहीं हुआ। आप सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो वो आपको खुद नहीं पता। आपने हलवा बना दिया पूरे आंदोलन का। आज फिर वही हुआ कि मतलब जिसका था, मुझे भी लगता था कि यार ये आंदोलन अच्छा चलेगा और ये थोड़े कुछ सेंसेबल लोग होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक कहावत है ना, पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग चला रहे हैं इस आंदोलन को, चला रहे थे, जिनका कोई मोटिव नहीं है। वो 35-35 साल के हो चुके हैं और वो
अपने आप को विद्यार्थी, स्टूडेंट, वो कुछ नहीं कर रहे भाई, वो अपना पॉलिटिकल कैरियर बना रहे हैं। उनको नेता बनना है केजरीवाल साहब की तरह। और पर लेकिन आप लोग अपने बच्चों को जो वहाँ भेज रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, अरे दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि यार क्यों जा रहे हैं बच्चे, हमारे बच्चे जा रहे हैं या हमारे रिश्तेदार के बच्चे जा रहे हैं, तो उनसे बात करो, पूछो कि भाई ठीक है आप जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसे क्या हासिल करना चाहते हो ये बता दो। बिना सर पैर का आंदोलन जिसका कोई रिजल्ट नहीं। अगर अब आज जैसे कि जंतर मंतर में बैठे थे, बहुत अच्छे, इतने दिनों से बैठे थे, शांति प्रिय से बैठे थे, और लोग आपको धीरे धीरे नोटिस करने लगे थे। अब मानो या मत मानो, मैं कोई राजनीति से जुड़ा हुआ बंदा नहीं हूँ या मुझे कुछ, पर मैं जो देख रहा था, जो एक आम आदमी की तरह से बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, जंतर मंतर में बैठे थे और धीरे 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 लोग आपसे जुड़ने लग गए थे। पर लेकिन जो ये ना कि आज तो हम जाएंगे संसद के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके सीधा एकदम, अगर संसद के अंदर ही जाना है तो वोट दो ना, आप बना लो अपने वोटर आईडी कार्ड। क्यों नहीं बनाते वोटर आईडी कार्ड? आज ज़्यादा जो यंगस्टर होंगे जो आज के, उसमें मुझे इतना मैं भरोसे से कह रहा हूँ, आधे लोग तो वोट नहीं डालते होंगे। जब आप वोट ही नहीं डालते तो सरकार कैसे चुनोगे? पहले अपने वोटर आईडी कार्ड बनाओ, सरकार बनाओ, और मोदी जी को हरा दो, बिठा लो वहाँ पे जिसको भी बिठाना है। केजरीवाल साहब को बिठाना है प्रधानमंत्री की चेयर में, प्रधानमंत्री जी को बिठा दो, राहुल गांधी जी को बिठाना है, राहुल गांधी को बिठा दो। दोनों वोट डालने तो अब बाहर नहीं आ रहे। वोट इलेक्शन कितने पड़ रहे हैं? 60%, 70%। बाकी लोग, आधे लोगों को मैं बता रहा हूँ वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा। अगर किसी से पूछो कि वोट डाला था, नहीं वोट नहीं डाला था। जब वोट ही नहीं डाल रहे तो फिर कैसी बातें कर रहे हो? क्यों जा रहे हो आंदोलनों में? पहले सरकार चुनने की एक प्रक्रिया दी हुई है लोकतंत्र ने। अगर आपको सांसद अच्छा चाहिए तो आप, अब जैसे चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी ऐसे उठ के आ गए हैं क्या? इलेक्शन लड़ा उन्होंने, आज इलेक्शन लड़ने के बाद वो सांसद बने, माननीय बनने के बाद वो आज अपनी बातें रख रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। तो आप भी अपने इलाके में ऐसी किसी को भेजो जो आपके मुद्दे उठाए रखे, कोई युवा, बुजुर्गों को साइड करो। वहाँ तो आप जाति जातवाद और ये सब देख लेते हो। मोदी जी अगर आज कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हैं तो वो किसी की दया या दान पे नहीं बैठे, उनको लोगों ने चुना है, हम जैसे लोगों ने चुना है। या आपके आसपास से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप अंधभक्त अंधभक्त कहते हो, उन्होंने चुना है। हर देश में इलेक्शन है, एक प्रक्रिया है, सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग बेईमान हैं, ईमानदार हैं इस देश में, तभी ये देश आज इतनी तरक्की कर रहा है। चाहे कांग्रेस के टाइम में हो, सरकारें कैसी भी हो, सरकारें ऐसे ही करती हैं। सरकारें ना बीजेपी होती है, आपको पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सरकार जो होती है वो सरकार होती है, सत्ता में आने के बाद एक अलग नशा होता है। सत्ता ना बीजेपी की होती, ना सत्ता कांग्रेस की होती। जो सत्ता में कुर्सी में बैठा है ना, वो अलग ही डिसीजन लेता है। जब केजरीवाल थे सत्ता में बैठे हुए थे तो अलग ही डिसीजन लेते थे ना, दिल्ली के लिए अलग अलग ही, और रोज जाके धरने प्रदर्शन में बैठ के रहते थे। चलो मैं घर नहीं लूँगा तो आज चलो बंगलो बना लिया अपने लिए। बंगलो नहीं, शीश महल बोलते ना उसको, तो केजरीवाल साहब तो शपथ ले ली थी ना इन्होंने भी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सत्ता में आने के बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ये सत्ता से पहले का चीज़ है कि हम आपको ये चीज़ देंगे, हम जो आपको वो चीज़ देंगे, हम आपको लैपटॉप बांट देंगे, बाइक बांट देंगे, साइकिल बांट देंगे, आपके वजन बराबर सोना दे देंगे। लेकिन जब सत्ता में आते हो तो सिस्टम से काम करना पड़ता है, जो सिस्टम है, चाहे उसमें वो मोदी जी सिस्टम में बैठे हों, इससे पहले मनमोहन सिंह जी बैठे थे, सिस्टम से ही काम होगा। और जो आज आपको लठ पड़े हैं ना, उनके ही बच्चे, बहुत सारे पुलिस वालों के बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि उसमें आंदोलन में नहीं होंगे, होंगे, पर लेकिन लठ पड़ रहा है तुम्हें सरकारी सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम ने बोला लठ मारो इनको, क्योंकि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। ध्यान दो इस बात को, जब वहाँ नेता जाता है ना तो नेता को लठ नहीं पड़ता कभी भी। किसी माननीय को लठ पड़ा है वहाँ पे, आए थे ना बहुत सारे माननीय भी, उन्हें लठ नहीं पड़ेगा।
लट पड़ेगा आम आदमी को। और अगर कोई ये वीडियो किसी तक पहुँचे, कॉकरोच वालों तक, तो बस ये बताओ कि आज जो हुआ, मैं आज जो आप लोगों ने करा, जो संसद मार्च करा और ये करा, उससे क्या मिला आप लोगों को, बस वो बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।